चतुर्दशः पाठः शकुन्तला। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध कारक से होता है। इसके चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होते हैं। शकुन्तला अप्सरसः मेनकायाः पुत्री आसीत्। तस्या पितुः नाम विश्वामित्रः आसीत्। कण्वश्च तस्याः पालयिता पिता आसीत्। सा पालयिता पितुः कण्वमुनस्यः आश्रमे वसति स्म। कण्वस्य तस्याम् अत्यधिकः स्नेहः आसीत्। कालेन शकुन्तला युवतिः जाता। तस्याः विवाहस्य पितुः कण्वस्य महती चिंता अभवत्। शकुन्तला अप्सरा मेनका की पुत्री थी। उसके पिता का नाम विश्वामित्र था और कण्व उसके पालन करने वाले पिता थे। वह पालन करने वाले पिता कण्व मुनि के आश्रम में रहती थी। कण्व का उससे अधिक प्रेम था। समय से शकुन्तला युवा हो गई। उसके विवाह की पिता कण्व को बड़ी चिंता हुई। एकदा सः दुहितुः शकुन्तलायाः विघ्नानां विनाशाय सोमतीर्थं प्रति गतवान् आसीत्। एक बार वह पुत्री शकुन्तला के विघ्नों के विनाश के लिए सोमतीर्थ पर गए हुए थे। तदानीमेव राज्ञः दुष्यन्तस्य मृगया विहाराः कल्पितः अभवत्। वने विचरतः मृगम् अनुसरतः च दुष्यन्तस्य यदा महाव्रतिनः कण्वस्य आश्रमे प्रवेशः अभवत्, तदा मुनिकुमाराः अकथयत् आश्रमे मृगाणां वध निषिद्धवन्तः। ततः राजा दुष्यन्तः राजोचितानि उपकरणानि त्यक्त्वा पादभ्यामेव आश्रमं गतवान्। तत्र सखिभिः सह वृक्षान् सिञ्चन्त्या शकुन्तलया सह नृपः दुष्यन्तस्य साक्षात्कारः अभवत्। दर्शनमात्रेण उभयोः परस्परम् अनुरागः सञ्जातः। अतः तदानां दुष्यन्तः शकुन्तलां गान्धर्वविधिना परिणीतवान्। उसी समय राजा दुष्यंत के मन में मृग विहार की भावना उत्पन्न हुई। वन में विचरण करते हुए और मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत का जब महातपस्वी कण्व के आश्रम में प्रवेश हुआ, तब मुनि कुमारों ने आश्रम में मृगों का वध करने के लिए मना किया। उसके पश्चात राजा दुष्यंत राजा के उपकरणों को छोड़कर पैरों से ही चलकर आश्रम में गए। वहां सखियों के साथ वृक्षों को सींचती हुई शकुन्तला के साथ राजा दुष्यंत का परिचय हुआ। देखने मात्र से ही दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। इसलिए उस समय दुष्यंत ने शकुन्तला से गंधर्व विधि से विवाह किया। शब्दार्थाः। वर्ड मीनिंग। अप्सरस, अप्सरा, हेवनली कोट्सन। आसीत, था, वॉज। तस्या, उसका, हर। पालयिता, पिता, फॉस्टर फादर। महती, बड़ी, ग्रेट। पितुः, पिता का, फादर्स। गतवान, गया, वेंट। मृगाणाम, हिरणों का, डियर्स। पादभ्याम, पैरों से, ऑन फुट। नृपतेह, राजा का, किंग्स। गांधर्व विधि, प्रेम विवाह, लव मैरिज, इनफॉर्मल। स्मरणीयम, रिमेंबर। संबंध कारक, पोजेसिव केस। संज्ञा आदि शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाला कारक संबंध कारक होता है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। इसके चिन्ह की, का, के, रा, री, रे होते हैं। यह शिव का मंदिर है। इदम
शिवस्य मंदिरम अस्ति। यह मेरी पुस्तक है। इदम मम पुस्तकम अस्ति। उपरोक्त वाक्यों में क्रमशः शिव का संबंध मंदिर से तथा मेरा का संबंध पुस्तक से है। अतः शिव का शिवस्य शब्द संबंध कारक है तथा इसी प्रकार मेरी मम शब्द संबंध कारक है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में क्रमशः अस्य, अयोः, आनाम लगाए जाते हैं। जैसे अस्य, अयोः, आनाम। बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। वृक्षस्य, वृक्षयोः, वृक्षाणाम। उद्यानस्य, उद्यानयोः, उद्यानानाम। रामस्य, रामयोः, रामाणाम। संबंध कारक में सर्वत्र अथवा सभी जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए उपर्युक्त गद्यांश में सभी जगह जहां के, का, की, रे, रा, री आदि चिन्ह हैं, वहां षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। आधार होने के कारण आश्रम आदि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आधार में सदैव सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।